दिल्ली में जो 3 कानूनों के खिलाफ आंदोलन चला किसानों का, उस किसान आंदोलन में गुरनाम सिंह चरूनी एक बड़ा नाम रहे और अब मेरठ में अतुल प्रधान के आंदोलन को भी वो समर्थन करने पहुंचे हैं। मेरे साथ हैं सर, यहाँ आपने अतुल प्रधान के आंदोलन का समर्थन किया है। ये जो समस्या है ये कितना गंभीर है और इसका समाज पर कितना बड़ा असर है? अगर ये आंदोलन सफल होता है तो ये समाज के लिए कितना बेहतर होगा? देखिए, सफल तो होना ही चाहिए और मैं ये कहता हूँ कि जो बीमारी है वो बिल्कुल आपातकाल होता है, इमरजेंसी होती है। खाने बिना आदमी एक दिन जी सकता है, लेकिन दवाई बिना आदमी एक दिन नहीं जी सकता। और भारत में ये व्यापार बन गया है। ये व्यापार नहीं है, ये सेवा थी। और इसकी जहाँ से मूल समस्या पैदा हो रही है वो ये है कि पहले ये पढ़ाई व्यापार बन गई है। अब एक डॉक्टर बनने के लिए 2 करोड़ खर्च होता है। जब कोई आदमी 2 करोड़ खर्च करके डॉक्टर बनेगा तो वो 10 करोड़ 20 करोड़ कमाने के चक्कर में पड़ेगा और फिर वो उसको व्यापार बनाएगा और व्यापार में आगे जो है फिर वो उसमें त्रुटियाँ जो उसमें लालच पैदा हो जाता है। दूसरी चीज़, हॉस्पिटल में कंपनियाँ आ गई। कंपनियाँ तो व्यापारी होती हैं। कंपनियों को तो किसी से कोई दया, कोई धर्म, कोई उनका कुछ नहीं होता। उनका दीन धर्म तो सारा पैसा ही होता है। अभी एक वीडियो 4 दिन पहले मैं सुन रहा था, उसमें ये बताया गया कि 45% ऑपरेशन नाजायज़ हो रहे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। कंपनी जो है अपने डॉक्टर को टारगेट देती है, भैया आपने 1 महीने में इतने ऑपरेशन देने, और वो देता है। ऐसे केस हमारे सामने आ रहे हैं। हमारे अपने साथ है, मेरी सिस्टर कई साल पहले बीमार हो गई, मोहाली में थी, और जिस दिन डिस्चार्ज की तो उसका जो उन्होंने दवाइयाँ लिखी उसका बिल बनवाया हमने, वहीं जो कमिश्नर था 26,000 रुपये का बना। और वही दवाई हमने फिर, हमारी बहन वहाँ पे, छोटी बहन हाई कोर्ट में एडवोकेट है, तो उसने वहाँ से हाई कोर्ट से वो दवाई ली तो केवल 5,000 की आई। कितना ज़मीन आसमान का अंतर हुआ। और इस पर कोई बैन नहीं है, कोई सरकार इस पर सीरियस नहीं है। और इसमें अगले जो घोटाले हैं, जैसे एक 20 बेड का हॉस्पिटल है और वो 50 बेड का बना रहा है, क्या उस पर कार्रवाई है जी? क्या वो वहाँ सुविधा दे पाएगा 50 लोगों को? और जो सरकार को करना चाहिए कि कोई दवाई बनाने पे कितना खर्च आता है और उसकी हाईएस्ट कीमत क्या होनी चाहिए। ये सरकार हमारी जो है वो केवल ये कहती है कि हाईएस्ट कीमत लिखो, एमआरपी लिखो, लेकिन एमआरपी कितना लिखना है वो पाबंदी नहीं है। अगर कोई दवाई 2 रुपये में तैयार हुई तो उस पर 3 रुपये एमआरपी होना चाहिए, उस पर 200 रुपये क्यों लिख दिया गया? तो वो चीज़ सरकार को एक कानून बनाने चाहिए कि जो दवाई है वो जितनी उसकी कीमत है उसका 50% से ज़्यादा उसका एमआरपी नहीं हो सकता। सर, आपने अभी एक बिंदु पकड़ा है इस पूरी बातचीत में, वो था कि जो मेडिकल की पढ़ाई है वो 2-2 ढाई लाख करोड़ की है, तो उसको लेकर सरकार कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। अगर जो स्वास्थ्य जुड़ी हुई सेवाएं जो बढ़ रही हैं, उनकी कीमतें बढ़ रही हैं और बेलगामी हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार ने सारे का प्राइवेटकरण कर दिया। वो कॉलेज भी किसी पूंजीपति के हैं और वो कॉलेज वाला कहता है कि भैया 50 लाख डोनेशन दे। ये 50 लाख डोनेशन क्या हुई जी पढ़ाई की? ये डोनेशन का क्या मतलब हुआ पढ़ाई में? तो इस पे सरकार का क्यों कंट्रोल नहीं है? वो अपराध क्यों नहीं माना जाता? वो रिश्वत क्यों नहीं मानते? उसको डोनेशन क्यों मानते हैं? ये रिश्वत का नाम डोनेशन रख दिया तो वो डोनेशन होगी क्या? वो रिश्वत है। उस पर कॉलेज वाले सबसे पहले कार्रवाई करें। तो और मैं तो ये कहता हूँ कि ये पढ़ाई कम से कम मेडिकल लाइन तो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, क्योंकि ये सेवा है, ये दुनिया को बचाने का धंधा है। ये बिल्कुल फ्री होनी चाहिए और पूरे देश का इलाज फ्री होना चाहिए। आप बताइए, अगर आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, अगर आज उत्तर प्रदेश का कोई मंत्री अगर बीमार हो जाए, अब उत्तर प्रदेश का कोई अधिकारी पूरे देश का अगर बीमार हो जाए तो उसका इलाज कौन कराता है? सारा सरकार के खजाने से जाता है। ये जनता कहाँ जाएगी? ये जनता उस देश की है। जनता का इलाज फ्री क्यों नहीं होता? बिल्कुल फ्री होना चाहिए। देखिए, हमारा देश ये विकास कर रहे हैं, पता नहीं विकास है कि विनाश है। एक
दूसरे देश से आदमी आया हुआ था, पंजाब में मेरे को मिला, वो वहाँ ट्रक चलाता है और 3500 किलोमीटर का रास्ता है जिस पे वो गाड़ी चलाता था। वो जंगल बीच में था, जंगल में जाके उसको हार्ट अटैक हो गया। उसने गाड़ी वहाँ पे रोक के टेलीफोन किया, वो कहता जी 5 मिनट में हेलीकॉप्टर आ गया और 5 मिनट में हेलीकॉप्टर उस जंगल से उसको लेके गया और उसका इलाज कराया और इलाज करा के ट्रक भी सरकार ने संभाला, पुलिस ने संभाला, इलाज करा के उसको घर छोड़ के गए। ये होती है व्यवस्था। यहाँ अस्पताल में दाखिल हुआ मर जाएगा। यहाँ तो देखिए उसको जहाँ 5,000 खर्च होने चाहिए वहाँ 5 लाख खर्च कर रहे हैं। यहाँ तो मरे हुए को सट्ट उस पे लगा के ना वेंटिलेटर पे कह रहे अभी जिंदा है और पास इसके जाना नहीं, देखना नहीं आपने, अंदर हम किसी को नहीं जाने देंगे, लेकिन बंदा आपका जिंदा है, आप फटाफट करिए, 2 लाख जमा कराइए। 11 दिसंबर को यहाँ पर महापंचायत का ऐलान किया गया है, आपका क्या स्टैंड है उसको लेकर? हमारा स्टैंड ये है कि हमारी पूरे यूनियन को हमने बोल दिया है, उत्तर प्रदेश के सभी लोग यहाँ आएंगे और अगर 11 तारीख तक सरकार कोई फैसला नहीं करती है, जो यहाँ अतर प्रधान जी बैठे हैं उनकी बात को नहीं मानते हैं, तो 11 तारीख को मैं भी आके उनके साथ भूख हड़ताल में बैठूंगा। 11 तारीख के बाद फिर आप लगातार बैठेंगे? बिल्कुल लगातार बैठूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो किसानों के नेता हैं, उन्होंने भी ये ऐलान कर दिया है कि 11 तारीख को महापंचायत है यहाँ आमरण अनशन स्थल पर, और अगर सरकार कोई फैसला नहीं लेती तो वो खुद भी इसी आमरण अनशन में पार्टिसिपेट करेंगे। कैमरा से किसानों के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।